नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरएस जी के क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश्वरी मैम आप सभी को आज मैं इतिहास का आगे का क्लास आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे है ना, हम इतिहास का वर्गीकरण में आपका बता दिए थे कि इतिहास को 3 खंड में विभाजित किया गया है ना। अध्ययन इससे क्या हो जाए, इजी हो जाए। पहला आता है प्राक, ये आप को पढ़ा चुके हैं। प्राक इतिहास जो है ना, प्राक जिसे कहते हैं प्री हिस्ट्री, और दूसरा आद्य है ना, आदि इतिहास जिसे कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री, और एक होता है इतिहास, ऐतिहासिक, और इसे कहते हैं हिस्टोरिकल। तो आपको ये मैं पढ़ाई हूँ कि प्राक इतिहास का जो खोज करता है रॉबर्ट ब्रूस फुट, आद्य का जॉन मार्शल, और ऐतिहासिक हिस्टोरिकल का जो है वो आपका है ना हेरोडोटस साहब। तो आपका इसमें बताए थे कि जिसका लिखित साक्ष्य नहीं हो वो आपका प्राक इतिहास, जिसका लिखित साक्ष्य तो है लेकिन उस साक्ष्य को आज तक मानव पढ़ नहीं पाया, तो ये भी नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं। ऐतिहासिक जो है इतिहास, इसका 3 खंड में विभाजन किया है। प्राचीन इतिहास है ना, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आपका आधुनिक इतिहास। ठीक है, इसको भी 3 खंड में विभाजित किया गया है। प्राचीन इतिहास से पहले का इतिहास जो देखेंगे उसमें लिखित साक्ष्य के तौर पे कुछ नहीं था, पूरा तात्विक साक्ष्य था। जिस तरीका से है ना आपका जो था जूते हुए खेत, ये कैसा साक्ष्य है, तो ये पूरा तात्विक साक्ष्य है ना। मोहनजोदड़ो से जो है ना जल पूजा, अन्नागार, स्नानागार, ये सब का जो साक्ष्य मिला, ये कैसा साक्ष्य था, तो आपका पूरा तात्विक साक्ष्य था। ठीक है, और इसमें जो हम पढ़ेंगे है ना, जिसका लिखित साक्ष्य आपका है ना, तो ऐतिहासिक। तो इसमें क्या, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास कहां से कहां तक हम लोग पढ़ेंगे, बहुत लंबा टाइम है ना। और इतना लंबा टाइम पीरियड को हम लोग कैसे हम लोग पढ़ेंगे, कहां से कहां तक पढ़ेंगे, ये समाजन से है ना असमंजस में हम लोग रहते हैं। तो आपको सीधे याद रखना है कि प्राचीन इतिहास में जब तक भारत में है ना इस्लामिक युग नहीं आ गया हो, उससे पहले का जितना भी है वो प्राचीन इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे बुद्ध महावीर दौर है ना, वैदिक सभ्यता, आपका मौर्य समाज, मौर्य साम्राज्य है ना, गुप्त साम्राज्य, ये सब जो भी पढ़ेंगे वो सब क्या हो जाएगा। इसका जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो आपका हो जाएगा ना वैदिक सभ्यता, जो आपका सिंधु सभ्यता के बाद जो हम लोग को सभ्यता है ना उभरी, और वो था आपका वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता दूसरा आपका, इसमें प्राचीन इतिहास में ही पढ़ेंगे है ना, बुद्ध महावीर दौर है ना, बुद्ध प्लस महावीर है ना दौर। इसके बाद आपका है ना मौर्य साम्राज्य है ना, प्लस गुप्त साम्राज्य। ठीक है, आदि, यानी कहां से कहां तक, तो वैदिक सभ्यता से लेकर के कहां तक, जहां तक इस्लाम हम लोग को भारत में नहीं आ गया था, वहां तक हम लोग का क्या है ना आपका प्राचीन इतिहास है। ठीक है, मध्यकालीन इतिहास कहां से हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आपका है ना इस्लामिक
युग। ठीक है, ये क्या है बेटा? तो ये है हम लोग के भारत पर जो है ना मुसलमान है ना इस्लाम आक्रांता थे, वो आए थे है ना पश्चिम एशिया से। तो इसमें जो हो जाएगा ना, जैसे आगे आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री जो मध्यकालीन इतिहास में है ना, दिल्ली का सल्तनत, दिल्ली का सुल्तान, बादशाह, ये सब का जो दौर आएगा, काल आएगा, उसमें हम लोग सारा जो यहाँ का जो सत्ता पर भारत की जो है ना राज्य पर जो राजा राज्य कर रहे थे, सभी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, सब इस्लामिक थे। ठीक है, लेकिन भारत में इस्लाम आए कहां से? तो आपका आक्रांता थे वो भारत के बाहर से आए थे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले तो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं है ना, आप देखे सिंधु सभ्यता में कि पशुपति नाथ का है ना मोहर भी प्राप्त हुआ। इससे प्रमाण होता है कि हम लोग का भारत में है ना जो संस्कृतियां थी वो हिंदू थी। नटराज सॉरी आपका स्वास्तिक का जो चिन्ह मिला है, इससे भी पता चलता है कि हम लोग को जो सभ्यता थी ना वो हिंदू थी, है ना, इस तरीका से। लेकिन इस्लाम की जो सभ्यता आपकी हम लोग को भारत में आया, वो आक्रांता के तौर पर आया और यहाँ बहुत दिनों तक राज्य किया। ठीक है, तो इसमें जो है ना इसका प्राचीन सभ्यता का हम लोग डेट उतना याद रखने का जरूरत नहीं है, ईसा पूर्व बोलेंगे है ना, ईसा पूर्व से भी हम लोग समझ जाएंगे। इसके बाद ये मध्यकालीन युग में है, जैसे कि आपका जो आएगा सल्तनत, सल्तनत है ना, मुगल है ना, बादशाह, सुल्तान है ना, सुल्तान, बादशाह, ये सब जो भी आएगा ये सब हम लोग है ना पढ़ेंगे है ना। एक भाषा में हम लोग याद रखेंगे कि बादशाह प्लस सुल्तान है ना, बादशाह प्लस सुल्तान का जो दौर था उसे हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। और इसमें है ना जैसे आपको इधर आ जाइए आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में जब मुसलमान का दौर खत्म हुआ, इसके बाद का मुसलमानों को पराजित कर करके है ना जो अंग्रेज थे वो अंग्रेज उभरे। ठीक है, तो अंग्रेज के सत्ता और साम्राज्य जो भारत पर रहा उसे हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे। तो अंग्रेजी सत्ता, आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजी सत्ता है ना, अंग्रेजी सत्ता इसमें आधुनिक इतिहास में कब तक? जब तक भारत आजाद नहीं होता है हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास में। तो आइए चलते हैं। इसके बाद है ना अभी जो हम लोग पढ़ेंगे है ना हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, खोजकर्ता, ये सब हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या है ना प्राचीन इतिहास, और इसे साक्ष्य है ना पढ़ने का स्रोत क्या है? तो इसे पढ़ने का है ना स्रोत बहुत सारे हैं। जैसे बताएं कि लिखित स्रोत किसका है? प्राचीन इतिहास का है ना, लिखित स्रोत, इतिहास का अध्ययन का स्रोत। स्रोत ठीक है, तो पहला तो आपका आ जाता है इधर है ना क्या इतिहास, पहला आ जाता है आपका प्राचीन है ना, प्राचीन इतिहास में पुरातात्विक, पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत है ना, साक्ष्य या स्रोत। जैसे पुरातात्विक स्रोत में क्या हम लोग पढ़ेंगे है ना, जैसे देखेंगे सिक्के,
सिक्का, है ना, सिक्का। जैसे सिक्के है ना थे, उस पे आगे पढ़ेंगे सोने के सिक्के, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के, और इस पे अभिलेख लिखे रहते थे, और इस पे है ना चित्र उकेरे हुए रहते थे। इससे ये पता चलता था कि ये किस दौर के सिक्के हैं और किसने चलवाई थी। अपने नाम के कॉइन छपवाते थे, ढलवाते थे, और अपने राज्य के बारे में, किसी के बारे में लेख लिखवा दिए जाते थे, है ना। तो इस तरह का सिक्के, है ना, सिक्के मिलने से ये पता चलता है कि ये किस काल के सिक्के हैं। ठीक है। दूसरा आपका जो जानने का, अध्ययन करने का स्रोत है आपका है ना अभिलेख। अभिलेख, ये अभिलेख है ना बहुत तरह के थे। ये अभिलेख है ना, पहला देखिए शिलालेख, शिलालेख। दूसरा आपका स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। तीसरा आपका गुफा अभिलेख। उसके बाद भित्ति अभिलेख, भित्ति अभिलेख। ठीक है। इस टाइप के क्या होते थे कि अभिलेख मिलते थे। जैसे आगे हम पढ़ाएंगे, जैसे अशोक है ना, मौर्य साम्राज्य को हम कैसे जानते पहचानते हैं, इसका अध्ययन का स्रोत क्या है, तो आपका शिलालेख आगे पढ़ाएंगे। इसमें शिलालेख भी है और पिलर अभिलेख भी है। तो जैसे कि शिलालेख भी दो टाइप से होते थे। कैसे? एक बड़े शिलालेख और एक छोटे शिलालेख। शिला मतलब पत्थरों पर उकेरा गया है ना शब्द, लेख है ना, अपने बारे में या तो अपने साम्राज्य के बारे में उकेरते थे। ठीक है। तो ये शिलालेख भी दो टाइप के होते थे, है ना, आपका बड़े शिलालेख और छोटे शिलालेख। स्तंभ लेख यानी पिलर टाइप का, और उसमें अभिलेख लिखवाया करते थे। उसके बाद गुफा अभिलेख, और ये गुफा अभिलेख जैसे गुफा के है ना दीवारों पर, चट्टानों पर लिखे हुए अभिलेख थे। इस तरह करके भी हम लोग को साक्ष्य के तौर पर प्रमाणित हुआ है, मिला है। उसके बाद भित्ति अभिलेख, दीवारों पर अभिलेख लिखवाते थे, है ना। अभी के समय में जो इसका रूप बदल गया है, जैसे कि हम लोग के मकान बनता है तो मुख्य या मेन दरवाजे पे जो एक टाइप का संगमरमर पे है ना नाम लिखवा दिया जाता है और टाइम लिखवा दिया जाता है कि मकान कब बना है। इससे पता चलता है कि ये मकान किसका है और ये किस गली नंबर में है और ये कहाँ है ना। तो इससे अभी भी तो वैसे ही लेख पहले लिखवाया जाता था। भित्ति अभिलेख यानी दीवारों पर लेख लिखा दिया जाता था। इससे इस काल खंड का हमें पता चलता है। इसके बाद आपका है ना दूसरा जो ये पुरातात्विक, इसके बाद एक है साहित्यिक स्रोत। ठीक है। साहित्य से भी हम लोग को क्या होता है, साक्ष्य प्राप्त होता है, अध्ययन मिलता है इतिहास को जानने का, है ना। तो साहित्य भी क्या है, दो प्रकार के हैं, एक देसी साहित्य और एक विदेशी साहित्य। तो आपका साहित्य भी क्या है, तो आपका साहित्य दो टाइप के भी देखेंगे। एक तो साहित्य आपका होगा धार्मिक, है ना, एक होगा धार्मिक और एक होगा धार्मिक साहित्य, और दूसरा होगा आपका है ना गैर धार्मिक साहित्य। ठीक है। धार्मिक साहित्य और गैर धार्मिक साहित्य, इससे क्या पता चलता है, धार्मिक साहित्य में जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे आपका एग्जाम्पल ले लीजिए, धार्मिक साहित्य में वेद,
ब्राह्मण, उसके बाद आपका आरण्य, है ना, उपनिषद, उपनिषद, है ना, उसके बाद आपका हो जाएगा जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ या पुस्तक, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, इसके बाद रामायण, महाभारत, ये सब भी क्या है, धार्मिक, है ना, रामायण और प्लस महाभारत। इस तरह के जो भी पुस्तकें हैं, साहित्य है, वो कैसे साहित्य है, धार्मिक साहित्य है। जो धर्म से संबंधित पुस्तक हो उसे कहते हैं धार्मिक साहित्य। ठीक है, गैर धार्मिक साहित्य, इससे भी हमें इतिहास का अध्ययन का स्रोत प्राप्त होता है। दूसरा आपका आता है गैर धार्मिक साहित्य। इसका जो है ना, इसका जो है, और इसमें जानते हैं वेद कितने हैं, तो 4, ठीक है, ब्राह्मण कितने हैं, तो 8, आरण्य कितने हैं, तो 6, उपनिषद कितने हैं, तो 13, ठीक है। इसमें जैन ग्रंथ में देखेंगे जैसे कि कल्पसूत्र, है ना, आगम, आगम, कल्पसूत्र, है ना, सूक्त, तो इस तरीका से आपका जैन ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में, बौद्ध ग्रंथ जो है ये त्रिपिटक, त्रिपिटक, है ना, अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। तो इस टाइप का जो भी आएगा आगे, अभिधम पिटक, त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो वो है ना, बौद्ध साहित्य से, ग्रंथ से। और आपका आगम, कल्प सूक्त, ये सब जो पुस्तकें हैं, साहित्य है, तो ये किससे संबंधित है, तो जैन ग्रंथ से। ठीक है, इसके बाद रामायण, महाभारत भी है। रामायण के रचना जो किए थे वाल्मीकि, वाल्मीकि, है ना, महर्षि वाल्मीकि, रामायण के लेखक रचयिता महर्षि वाल्मीकि, है ना, महर्षि कौन थे, वाल्मीकि जी, है ना। और इन्हें आदि कवि का दर्जा प्राप्त है। क्या, इन्हीं का जो है ना आदि कवि बोला गया है, यानी कि विश्व का प्रथम कवि कौन, तो आपका वाल्मीकि मुनि। ठीक है, जो राम, भगवान राम का चरित्र का वर्णन किए थे। इसके बेटा आपका ये तो रामायण के रचयिता है। दूसरा आपका आता है रामचरित्र भी, है ना, रामचरित्र मानस। और ये इनका जो लेखक है वो है आपका, एक और इसमें याद रखिएगा, जो वाल्मीकि मुनि रामायण का लेखक है ना, तो ये रामायण किस भाषा में है, तो आप समझेंगे कि ये संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत में। लेकिन रामचरितमानस किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में। किस भाषा में, अवधी, है ना। और इसके जो लेखक हैं वो है तुलसीदास, तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास और रामायण के रचयिता, है ना, लेखक आपका महर्षि वाल्मीकि। इसके बाद महाभारत यहाँ भी है ना, तो महाभारत इसी में हम पढ़ते जाएंगे कि हमारा सब सॉल्व होते जाए, जो भी टॉपिक आएगा। तो महाभारत की जो लेखक है ना, वो है रचयिता, है लेखक रचयिता, ये कौन है, तो आपका ये वेद व्यास, है ना, वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास। ठीक है, महर्षि वेद व्यास। और इसके बाद आइए, है ना, गैर धार्मिक, गैर धार्मिक जो साहित्य है, इसमें जैसे एक आता है ना, अर्थ शास्त्र। और ये अर्थ शास्त्र जो है वो आपका, है ना, किनका है, तो चाणक्य,
चाणक्य का, है ना, जिसका चाणक्य तो ये आपका नाम नहीं था, इनका जो मूल नाम था वो विष्णुगुप्त था, है ना, विष्णुगुप्त। और इन्हीं का दूसरा जो नाम था वो चाणक्य था, जो आपका, है ना, मौर्य साम्राज्य के महान राजा चंद्रगुप्त मौर्य के ये प्रधानमंत्री और ये गुरुजी थे, ठीक है। इसके बाद, और ये अर्थशास्त्र किससे संबंधित है, तो राजनीति से। किससे संबंधित पुस्तक, तो राजनीति से। राजा अपने राज्य व्यवस्था कैसे चलाएगा, इससे संबंधित पुस्तक था, तो ये धार्मिक से संबंधित नहीं है। इसके बाद भी और सारा पुस्तक है, जैसे कि पंचतंत्र, है विष्णु शर्मा। इसके बाद आपका आ जाता है कालिदास की रचना, है ना, रचना बहुत सारी इनकी पुस्तकें हैं, मेघदूतम, कुमार संभव, है ना, इस तरीका से बहुत सारे इनका पुस्तक है। तो ये जो भी पुस्तक है ना, वो कैसे है, तो आपका गैर धार्मिक पुस्तक है, ठीक है। तो इसमें साहित्य से ऐसे, और एक और आप कुछ का जानेंगे, है ना, क्या, विदेशी साहित्य, विदेशी साहित्य। तो विदेशी साहित्य से कैसे जानेंगे, जैसे कि हमारे भारत में विदेशी, है ना, यात्री भारत आए थे, है ना, तो विदेशी यात्री जब भारत आए तो उन्होंने पुस्तकें लिखी, इससे भी हमारे इतिहास का जानकारी मिलता है। जैसे इंडिका, है ना, इंडिका जो पुस्तक है ये मेगास्थनीज का है, ठीक है, ये मेगास्थनीज। और ये मेगास्थनीज कहाँ के था, तो यूनान का, है ना, ये मेगास्थनीज आपका यूनान का था, यूनान से आया था भारत, और इसी क्रम में ये लिखा था इंडिका पुस्तक। इसके बाद भी, है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, नेचुरल हिस्ट्री, इस तरीका से भी है। इसके बाद चीनी साहित्य याद रखेंगे, है ना, चीनी साहित्य में जैसे कि आपका आ जाता है कि श्वेत शांग, है ना, श्वेत शांग, ये क्या है, कैसा साहित्य है, तो चीनी साहित्य है। श्रीलंकाई साहित्य, श्रीलंका से भी यात्री आए थे, है ना, तो श्रीलंकाई साहित्य, इसका जैसे जो रहता है ना पुस्तक, इस तरीका से रहता है, जैसे कि महाटीका, है ना, महाटीका, और उसके बाद आपका दिव्य वंश, महावंश, है ना, दिव्य वंश, महावंश, इस तरीका से भी पुस्तक जो रहता है, और श्रीलंकाई पुस्तक इस तरीका से थे, और इससे भी हमारे जानकारी मिलती है। इसके बाद हम लोग, ये हमारे इतिहास का स्रोत है, आगे इस तरीका से हम इसमें और डीपली जाएंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं प्राचीन साहित्य, और प्राचीन साहित्य में जो हम सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, है ना, वो वैदिक काल है, ठीक है। वैदिक काल, है ना, इसे वैदिक सभ्यता भी बोला जा सकता है ना, इसे वैदिक सभ्यता भी समझ सकते हैं। सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद जो सभ्यता आई उभरी, वो कैसी सभ्यता थी, तो वैदिक सभ्यता। और सबसे आपका पढ़ाए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, है ना,
एक ऐसी सभ्यता थी शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी का ऐसी सभ्यता तो शहरी सभ्यता। लेकिन वैदिक जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, तो ग्रामीण सभ्यता है ना। ये कैसी सभ्यता, तो आपका ग्रामीण है ना, ग्रामीण सभ्यता। याद रखेंगे कि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी सभ्यता। इसमें देखेंगे कि वैदिक काल का है ना, कब से कब तक जो समय था है ना, तो आपका 1500 ईसा से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक जो टाइम पीरियड चला वो था वैदिक सभ्यता का। इसमें आपका है ना वैदिक काल को दो में विभाजित करेंगे। किसमें, एक करेंगे पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ये 1500 से है ना, इसका जो टाइम पीरियड है वो आपका 1500 से आपका 1000 ईसा पूर्व है ना, ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है ना, 600 ईसा पूर्व तक क्या, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, वैदिक काल क्या है, इसकी संस्कृति है ना, यह किसकी संस्कृति है, तो यह वैदिक आर्यों की संस्कृति है। वैदिक काल क्या है, वैदिक काल आर्यों की संस्कृति है। आर्य का मतलब है ना, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, आर्य मतलब श्रेष्ठ है ना, श्रेष्ठ। और आर्य सबसे पहले है ना किस क्षेत्र में आए और बसने का काम किए। जो आर्य है ना, आर्य का मतलब किसी जाति विशेष से नहीं है, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ है ना। और श्रेष्ठ वही, जैसे वैदिक काल में है ना, आगे जो पढ़ाई में इसमें जात पात है ना का कोई महत्व नहीं है, सभी हिंदू हम लोग सभी एक ही हैं। स्त्री और पुरुष का सामान्य दर्जा प्राप्त था, स्त्रियों का बहुत सम्मान मिलता था इसमें। ठीक है, इसमें कोई गलत काम नहीं है ना, चोरी बेईमानी डकैती सब का तो नाम निशान नहीं था। स्त्रियों का सबसे जो अच्छा काल था और सबसे अच्छा दौर था है ना, वो था वैदिक काल था है ना। तो इसमें आर्य कहने का मतलब है श्रेष्ठ। ठीक है, आर्य सबसे पहले है ना मध्य एशिया, आर्य जो सबसे पहले कहां से, मध्य एशिया, मध्य एशिया, एशिया है ना, मध्य एशिया मतलब दक्षिणी रूस के निवासी थे। मध्य एशिया यानी दक्षिणी रूस, रूस के ये निवासी थे। और ये आए किधर, बसने का काम कहाँ किए, ये इनका है ना, तो ये आपका भारत का जो साइड था आपका सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र मतलब पंजाब हरियाणा है ना, राजस्थान और आपका यहाँ तक दिल्ली। इसके बाद फिर है ना बढ़ते बढ़ते ये बिहार के उत्तरी बिहार तक ये बसने का और रहने का यहाँ तक चलाए थे ये है ना आर्य। तो आपका वैदिक काल में आर्य जो आएगा बार बार, तो ये आर्य शब्द है ना वो श्रेष्ठ से मतलब है, कोई जात और धर्म से संबंधित नहीं है। इसके बाद आपका है ना वैदिक आर्यों का बसना कहाँ हुआ है ना, तो आर्यों का बसना आपका सप्त सैंधव,
सप्त सैंधव क्षेत्र। और ये सप्त सैंधव क्षेत्र क्या है? जैसे अभी का राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, है ना, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, और आपका फिर हो जाएगा दिल्ली। और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक, है ना, उत्तरी बिहार तक भी पहुंच गए थे। इसके बाद आपका, है ना, इसमें वैदिक काल का मतलब वेदों का इसमें आगमन हुआ। अब आपको जो पढ़ा है ना, वो क्या कि वेद, है ना, वेद कितने, वेद वेद आपका बताएं अभी कि 4, है ना। वेदों की रचना, वेद कितने प्रकार की? तो 4। वेद की रचना कौन की है? वेद की रचना कोई एक व्यक्ति ने नहीं किया, है ना, कोई व्यक्ति एक नहीं किया, विशेष नहीं किया, कोई एक व्यक्ति के द्वारा वेद की रचना नहीं हुई, है ना। कई सारे ऋषि महर्षियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, है ना, वेदों की रचना की गई। और इस वेद को जो बिखरा हुआ था उसे संकलित करने के लिए किन्हें सौंपा गया दायित्व? कृष्ण देव पायन। और ये कृष्ण देव पायन क्या थे? ये वेद व्यास को कहा जाता है। वेद कितने, है ना, तो 4। पहला आपका इसमें आता है, बहुत सारे महर्षियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा वेद की रचना हुई, ऐसे समझेंगे। दूसरा आपका वेद कितने? 4। पहला आपका ऋग्वेद, है ना, ऋग्वेद। और दूसरा आपका यजुर्वेद, तीसरा आपका सामवेद, और चौथा आपका अथर्ववेद। ये 4 प्रकार के वेद, ठीक है। और ये वेदों के संकलन, है ना, वेदों का संकलन, ना कि वेदों की रचना, संकलन, है ना, संकलित करने का जो जिम्मेवारी सौंपा गया था वो कौन थे? तो संकलन करता जो थे, है ना, संकलन करता आपका कृष्ण देव पायन, कृष्ण देव पायन, है ना। और इन्हीं का नाम क्या है? तो आपका, है ना, वेद व्यास। वेद व्यास जो अभी बताएं कि महाभारत का रचना लेखक कौन है? तो वेद व्यास, वही वेद के रचना संकलन करता है। और ऋग्वेद किससे संबंधित है ना। और इन्हें ऋग्वेद किनके द्वारा रचना किया गया है? अभी बताएं कि देवताओं और महर्षियों के द्वारा, है ना। तो महर्षि आपका इसमें देवता भी हो जाएंगे, है ना, देवता और प्लस महर्षि के द्वारा किनका रचना किया गया? ऋग्वेद का, देवताओं और महर्षियों के द्वारा। महर्षि जैसे कि आप, है ना, बहुत 1-2 याद रखे हैं, जैसे कि आपका, है ना, वशिष्ठ मुनि, महर्षि वशिष्ठ, है ना, भारद्वाज, महर्षि भारद्वाज, महर्षि आपका अत्रि ऋषि। इस तरीका से बहुत सारे ऋषि हैं, है ना। तो याद रखेंगे ऋग्वेद के रचनाकार महर्षियों और
आपका देवताओं के द्वारा किया गया। इसमें है क्या, है ना, ऋग्वेद याद रखिए सबसे पुराना वेद कौन सा, तो ऋग्वेद, है ना, सबसे पुराना वेद तो ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में क्या हम याद रखेंगे, तो प्रार्थना, है ना, प्रार्थना, स्तुति, भगवान की, है ना, प्रार्थना, स्तुति और मंत्र किसमें है, तो आपका ऋग्वेद में। ठीक है, प्रार्थना, स्तुति, मंत्र किसमें, तो ऋग्वेद में। इसके बाद यजुर्वेद, और यजुर्वेद के जो रचनाकार हैं, है ना, रचयिता हैं, वो है महर्षि याज्ञवल्क। महर्षि याज्ञवल्क के द्वारा इसका रचना किया गया। इसमें है क्या, तो इसमें याद रखेंगे यज्ञ। ये जो यजुर्वेद है ना, किससे संबंधित है, तो यज्ञ से। ठीक है, यज्ञ और अनुष्ठान, यज्ञ और अनुष्ठान से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद आइए सामवेद। और इसका जो रचयिता है ना, वो है आपका जैमिनी, महर्षि जैमिनी। ठीक है, महर्षि जैमिनी के द्वारा। और इसमें क्या है ना, इसमें जो विशेष बात याद रखेंगे एक दो, क्या, गीत संगीत से संबंधित। किससे संबंधित है, तो गीत संगीत प्लस संगीत, है ना, तो गीत संगीत से कौन से आपका वेद संबंधित है, तो सामवेद। ठीक है, अथर्ववेद का जो लेखक है, रचयिता है, इसमें, है ना, हम लोग को पता नहीं है ना। और इसका जो सबसे बाद में जो रचना हुआ वेद की, वो वेद था अथर्ववेद। और इससे क्वेश्चन जो होता है ना, ये संबंधित होता है कि ऐसा कौन सा वेद जिसमें जादू टोना, है ना, या अंधविश्वास से संबंधित, है ना, जैसे जादू टोना टोटका, है ना। फिर आपका रोग निवारण या चिकित्सा, है ना, रोग निवारण या अंधविश्वास, जादू टोना, तंत्र मंत्र, है ना, या विज्ञान, जैसे याद रखेंगे, है ना। यही क्वेश्चन आता है, अंधविश्वास की जगह आप जादू टोना भी कर सकते हैं, जादू टोना, है ना, या तंत्र मंत्र। ये किसमें है, तो आपका किसमें है, अथर्ववेद में। सबसे पुराना वेद, सबसे पहला वेद, प्रथम वेद तो ऋग्वेद, और सबसे अंतिम वेद जिसका, है ना, तो अथर्ववेद। इसके बाद आइए, है ना, आपका आगे पढ़ाएंगे, जैसे कि ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेद विशेष तौर पर, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, है ना, ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं ऋग्वेद में, तो 10 मंडल। एक पुस्तक है, उसमें कितने आपका अध्याय है ना, खंड है, ये सब वर्णित है। और इसी से हम लोग पढ़ेंगे, आगे जो पढ़ेंगे 10 मंडल, इसमें जो है ना, कौन से मंडल में गायत्री मंत्र है, कौन से मंडल में आपका जो संबंधित है वो आपका वेद व्यास द्वारा आपका रचना किया गया है, कौन सा आपका गोत्र वंश है, और ये आपका आगे की क्लास में बताया जाएगा। तो आप सभी इसी तरह से
पढ़ते रहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।